नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है अपना मॉब लिंचिंग, यानी जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं मॉब लिंचिंग को भीड़ हत्या। तो देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंसिडेंट ऑफ मॉब, मॉब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल अटैकिंग एक पर्सन और पर्सन्स इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। यानी एक उग्र भीड़ का किसी आदमी पे, एक से ज़्यादा आदमियों पे अटैक कर देना क्या है? मॉब लिंचिंग। और अटैक करके उसकी हत्या कर देना क्या कहलाता है? मॉब लिंचिंग कहलाता है। आगे देखो, मॉब लिंचिंग होने के पीछे कारण क्या क्या है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब देखते हैं। पहला देखो, लैक ऑफ फियर अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम क्या होंगे इसका कोई लोगों में डर नहीं रहता है। इनफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस एंड गवर्नमेंट, जो पुलिस करती है या जो सरकारें होती है छानबीन या जांच अच्छे तरीके से नहीं करवाती, ठीक है, मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का भी जो उग्र भीड़ होती है जो ऐसा काम करते हैं उन लोगों पे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तो होगा नहीं और थोड़ी समय के बाद आज़ाद हो जाएंगे, ये भी इस वजह से भी मॉब लिंचिंग होता है। इनडायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता है सरकार से। जो बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं वो उनके सपोर्टर होते हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ लो विजिलेंटिज्म। विजिलेंटिज्म होता है सतर्कता। ज़्यादा जो ग्रुप होते हैं जो गाय की सतर्कता रखते हैं, कहाँ ले जाया जा रहा है, कौन लोग हैं, किस गाड़ी में ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं। और ईटिंग बीफ, और गाय को मारकर जो उसका मांस को जो बीफ कहा जाता है उसके खाने की वजह से भी मॉब लिंचिंग ज़्यादा बढ़ रही है। हेट स्पीच, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका हेट स्पीच होता है, उनकी वजह से भी मॉब लिंचिंग होती रहती है। उनके हेट स्पीच से तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो मतलब किसी की हत्या कर देते हैं, वो भी बेवजह कर देते हैं और एक भीड़ के रूप में लोगों की हत्या कर देते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट इन पुलिस सिस्टम, यानी पुलिस सिस्टम है या जो कानून है, पुलिस का काम करने का जो तरीका है उसमें लोगों का क्या है? ट्रस्ट कम है। मतलब कि ऐसा कोई कारनामा कर भी दिया, गलत एक्टिविटीज़ कर भी दी, ठीक है, अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो भी गई तो सिस्टम है, तो इतना वो सिस्टम है कि ऐसा कुछ करेगा ही नहीं, हमें कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। तो अपना पहले ही पॉजिटिविटी बना के रखते हैं वो इस मामले में। आगे देखो, डिक्लाइंग मॉरल वैल्यूज इन सोसाइटी, समाज है उसका जो नैतिकता है वो गिर रही है धीरे धीरे। तो नैतिकता गिरने की वजह से मॉब लिंचिंग होती है। बिकॉज ऑफ सम मूवीज, कुछ मूवीज़ की वजह से भी ऐसा होता है, मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है और इस वजह से फिर उग्र होकर लोग भी क्या करते हैं? मॉब लिंचिंग का रूप बना देते हैं। बीइंग एडिक्टेड ऑफ सच एक्टिविटीज़, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी चीज़ों के आदी ये हो जाते हैं। आदी का मतलब उनको ये पता नहीं रहता कि कौन सही है कौन गलत है, उनको तो बस ऐसा काम करना है। ये हर समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं। आगे लेते हैं। अब गवर्नमेंट के जो स्टेप है वो देख लेते हैं। स्टेप क्या है? इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड टू कमेटीज ड्राफ्ट लॉ, ठीक है, टू ड्राफ्ट लॉ बनाने के लिए 2 कमेटी बनाई गई है। ऑर्डर हैव बीन गिवन टू स्टेट, एवरी स्टेट टू, ये क्या है आगे, हाँ, स्टेट टू बाय सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट ए नोडल ऑफिसर। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जो स्टेट है उसको ऑर्डर दिया है कि आप एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें जो किससे संबंधित हो? मॉब लिंचिंग हो या इससे संबंधित सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। इन राजस्थान लाइफ टाइम इम्प्रिशनमेंट फॉर मॉब लिंचिंग, राजस्थान में क्या है? एक लाइफ टाइम इम्प्रिशनमेंट है, किसके लिए? मॉब लिंचिंग के लिए, ठीक है, ये राजस्थान में व्यवस्था की गई है। आगे देखो, स्टेप्स टेकन बाय पब्लिक के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। देखो, पब्लिक ने मूवमेंट चलाया नोट इन माय नेम, मेरे नाम में क्या रखा है या मेरे नाम में कुछ भी नहीं है, ये मूवमेंट भी चलाया। क्योंकि जो मॉब लिंचिंग घटनाएं होती है ये धर्म या रिलीजन के आधार पे ज़्यादा होती है, ठीक है। एक रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन के प्रति थोड़ा सा अनएथिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, इस वजह से
होती है। तो इसलिए ये मूवमेंट चलाया गया नॉट इन माय नेम की जिसका नाम अगर किसी धर्म से जुड़ा है तो वो नाम से गलत नहीं हो सकता है, उस आदमी गलत आदमी की पहचान करना जरूरी है। भीड़तंत्र के वो नाम से ही क्या है उसकी हत्या कर देती, ये गलत है। इसलिए क्या जो मूवमेंट चलाए है नॉट इन माई नेम। आई सपोर्ट मशका, मशका होता है मानव सुरक्षा कानून। इज ए मूवमेंट टू प्रेशराइज गवर्नमेंट, ये मूवमेंट इसलिए चलाया गया ताकि सरकार पर प्रेशर पड़े और इससे कानून पे ऐसी घटनाओं पे क्या बनाए, कानून बनाए। ठीक है, अब तो कंक्लूजन देख लेते हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं तो क्या लिखा है, वॉट एवर द रीजन बट अटैकिंग ए हेल्पलेस पर्सन एंड किलिंग इज इनह्यूमन। यानी कुछ भी कारण हो मगर हेल्पलेस जो निशाय व्यक्ति है उस पर हमला करना, उसकी जान ले लेना क्या है, एक अमानवीय करते हैं। द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ मॉब डिजर्व नो मर्सी शुड बी इम्प्रेशन लाइफ टाइम। और कहा है कंक्लूजन में कि जो लोग ऐसे कार्य में शामिल होते हैं उन पर कोई दया भाव नहीं होना चाहिए और उनको क्या आजीवन कारावास होना चाहिए। इमीडिएट पनिशमेंट रिटर्न मॉब लिंचिंग, और इस तरीके का तुरंत प्रभाव से जो निर्णय लिया गया है उनकी सजा के लिए वही मॉब लिंचिंग को रोक सकता है। तो मित्रों ये था अपना टॉपिक। कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।